Hello बच्चों, let's start this question. So this question says on a planet whose size is same and mass 3 times as that of the Earth, find the amount of work done to lift 5 kg mass vertically upward through 10 meter on the planet. The value of g on the surface of Earth is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है ऑन दैट प्लेनेट। ठीक है, तो हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम इसको आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके अर्थ सर्फेस पर होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब उसने बोला है कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसका साइज क्या सेम है। अगर साइज सेम है तो देखिए हम यहाँ पर उस प्लेनेट में जी डेस मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जी इंटू, और उसने बोला है कि उसका साइज सेम है, खुद साइज इज सेम एंड मास 3 टाइम्स एज दैट ऑफ द अर्थ। अर्थ के मास का क्या है 3 टाइम्स है। तो अर्थ का मास देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, इसको इक्वेशन फर्स्ट की कह दीजिए एम है, तो यहाँ पर उसका मास कितना है आपका 3m हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या बोला उसका साइज सेम, साइज सेम है मतलब उसकी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है मतलब उसका रेडियस सेम है। तो उसका रेडियस सेम है तो हम यहाँ पर आर को हम आर ही लिखेंगे, तो ये आएगा आपका आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका जी डैश आ गया है, जी डैश कितना आ गया यहाँ से 3 gm डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ये आपका जी डैश की वैल्यू आ गई है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3g लिख सकते हैं। तो जो आपका नया प्लेनेट है उसका आपकी जो इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो आपका जो नया प्लेनेट है, नए प्लेनेट में आपकी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश की वैल्यू कितनी है 3g आ जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट ए 5 kg मास वर्टिकली अपवर्ड थ्रू 10 मीटर ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है, अब हमें अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखिए जितना भी इसको लिफ्ट करने में वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी कि उसको हम लिख सकते हैं एम इंटू जी डैश इंटू एच। ठीक है, जी डैश क्या है आपका, हमें दूसरे प्लेनेट पर निकालना है। जो हमारा प्लेनेट है उस पर हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का 5 kg ऑब्जेक्ट का मास है, इंटू जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी 3g इंटू एच। एच कितनी हाइट पर उठाना है उसे 10 मीटर की हाइट तक उसे लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप आगे सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 10 मीटर है और आपने जी की यूनिट यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख ली है। ठीक है, अब देखिए अब इससे क्या कर सकते हैं 5 इंटू 3 कितना होगा 15, 15 इंटू 10 150 इंटू जी। जी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन की है कितनी 9.8। ठीक है, तो ये आपका क्या वर्क है, तो ये आपका जूल में हो जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ पर इतना वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 15 इंटू 98 इट इज इक्वल टू 15 इंटू 8 हो जाएगा आपका 120 1470 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। कितना, इसको हम और लिख सकते हैं 1.47 इंटू 10⁻³ जूल्स। इतना जूल्स को आपको करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेनेट। हमें उस प्लेनेट में ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा 1.47 इंटू 10⁻³ ठीक है, so this is the answer of our question. So I hope you all understood this concept. Thank you so much.